चलो लिखो क्वेश्चन। अब कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे अब अलग अलग टाइप के, तो लिखो देयर आर वीडियो तो ऑन ही नहीं है आपका। अरे मैं हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ बगल में, तुम्हें क्या है उससे, बोर्ड दिख रहा है ना वहां पे तुम्हें, ठीक है? नहीं। हाथ दिखा क्या मेरा अभी तुम्हें? बस, तो लिखो देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। There are 5 boys and 4 girls. Then find the number of ways in how many ways? In how many ways? In how many ways? Committee of 6 persons. Committee of 6 persons can be formed such that first part में no restriction. सर वापस रिपीट करो ना। There are 5 boys and 4 girls. In how many ways? Committee of 6 persons can be formed such that first part में there is no restriction. First part में there is no restriction. Second part में at least 2 boys. At least 2 boys are present in the committee. At least 2 boys are present in the committee. Third part में girls are in the majority. Girls are in the majority. फिर फोर्थ पार्ट में there are 3 boys and 3 girls in the committee. फिर उसके बाद there are next part में there are at most 3 girls in the committee. There are at most 3 girls in the committee. फिर next part में there are 3 boys. सर हाँ सर बोलो। सर मैं सेंटर में आया हूँ, आप कहाँ पे हो? मैं तो क्लास में दरवाजा खोल के बुला। सर कौन से क्लास में? गया तो सेंटर पे आके, इतना बड़ा भी नहीं है वो। आगे क्या बंद करो पहले वो मोबाइल। ठीक है, तो कौन सा पार्ट चल रहा था? There are 3 boys and 3 girls in the committee such that one particular boy is always present in the committee. सर ये लास्ट वाली लाइन वापस रिपीट करो ना, आपका आवाज अटक रहा था। There are 3 boys and 3 girls in the committee such that one particular boy
one particular boy is always present in the committee. फिर नेक्स्ट जंबो क्वेश्चन है, इससे सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे उसके. देयर आर 3 boys and 3 girls in the committee such that one particular girl is never included in the committee. नेक्स्ट पार्ट में there are 3 boys and 3 girls in the committee such that one particular boy and particular girl is always present in the committee. And फिर उसके बाद वाले पार्ट में लास्ट पार्ट है, there are 3 boys and 3 girls in the committee such that one particular boy and girl refuse to work together. ठीक है, तो करो अब इसको. सर वन पर्टिकुलर सर लास्ट वाला रिपीट करो ना. There are Such 3 that boys. क्या? हाँ लास्ट वाला पार्ट. There are 3 boys and 3 girls in the committee such that one particular boy and particular girl refuse to work together. तो पहला तो आसान है, पहले के लिए बताओ. नो रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास. 9cc. नो है फाइन. नो रेस्ट्रिक्शन है. हमें कितने मेंबर्स की कमेटी बनानी है? 6 की. तो 6 मेंबर्स चाहिए होंगे. तो फर्स्ट का आंसर तो बहुत इजीली आ जाएगा 9C6. तो फर्स्ट में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. सेकंड करो, ट्राई करो सारे. और तुम कहाँ बैठे थे? इधर आए फिर वो वाले रूम में गए तो कोई था तो फिर से जा चलो.
सर हाँ बोलो। सर सेकंड का 7C6 है क्या? नहीं रे, गलत है ना। थोड़ा लैंग्वेज पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो उसकी। हमें एटलीस्ट 2 बॉयज चाहिए। 5C2 4C4 5C3 4C3 और 5C4 4C3। सही, केसेस बना के, केसेस बनाओ पहले। अगर एटलीस्ट 2 बॉयज चाहिए मतलब 2 बॉयज होंगे 4 गर्ल्स होगी, 3 बॉयज 3 गर्ल्स, 4 बॉयज 2 गर्ल्स, ऐसे केसेस बनाने हैं। बनाओ जल्दी। थर्ड का 5C4 4C2 5C5 4C1। हाँ ठीक है, यहाँ पे देख लो पहले सेकंड में हमें क्या बोला गया है, एटलीस्ट 2 बॉयज चाहिए कमिटी में। हमें टोटल कितने मेंबर सेलेक्ट करने हैं? 6। हमारे पास 5 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 बॉयज। तो पहली केस बनेगी 2 बॉयज 4 गर्ल्स, ठीक है। दूसरी केस क्या बनेगी? 3 बॉयज 3 गर्ल्स। फिर उसके बाद वाली केस बनेगी यहाँ पे 4 बॉयज 2 गर्ल्स, एंड उसके बाद 5 बॉयज 1 गर्ल। आगे जा सकते हैं क्या हम? हमारे पास बॉयज ही कितने हैं? 5 है, तो इतने केसेस बनेंगे। तो इसमें देख लो 2 बॉयज हमें चाहिए, हमारे पास टोटल बॉयज कितने हैं? 5। तो 2 बॉयज कैसे आएंगे? 5 से 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? 4 गर्ल्स चाहिए, हमारे पास गर्ल्स कितनी है? 4, तो 4C4। तो ये हो गया पहले केस का आंसर। इसमें क्या मांग रहे हमें? 2 बॉयज हैं 4 गर्ल्स मिल गए, तो कमिटी बन गई 6 की। फिर दूसरे में 3 बॉयज चाहिए, हमारे पास बॉयज 5 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5C3 और ये 4C3। फिर अगले वाले का आंसर क्या आएगा बताओ? 4C2, एंड फिर उसके बाद वाले में आ जाएगा 5C5 एंड 4C1। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। कमिटी बन गई 6 मेंबर्स की, जिसमें 2 बॉयज है, एटलीस्ट 2 बॉयज है, ठीक है। अगले का ऐसे करो। फोर्थ का 5C3 4C3। फोर्थ में क्या है वैसे? 3 गर्ल्स और 3 बॉयज। हाँ, तो 5C3 4C3। तो क्लियर है सभी को ये? हाँ सर। हाँ। अरे मेरा कैमरा बंद है यहाँ पे, तुम्हें सेटअप देखना पड़ेगा आके, खतरनाक सेटअप लगा है, ठीक है। वही पूछ रहे हो, मेरा कैमरा बंद है किसी और का चालू है। मैं कब से आपका अरे वीडियो तुम्हें देख दिख रही रहा है ना, थी। बस दिखने से मतलब है। तुम्हें दिख रहा है? हाँ दिखा, हाँ दिखा अब। चलो बस बात खत्म हो गई फिर। फिफ्थ का वो ऑलमोस्ट 3 गर्ल्स वाला 5C3 4C3 5C4 4C2 और 5C5 4C1। हाँ वही एटमोस्ट है ना 3। ऑलमोस्ट एटमोस्ट थोड़ी बोला मैंने। सर थर्ड वाले में एक ही केस बनेगा ना? हाँ एक ही केस बनेगा। कौन सा बनेगा बताओ? 4 गर्ल्स और 2 बॉयज। क्वेश्चन ढंग से पढ़ तो पहले। क्या चाहिए हमें थर्ड में? अच्छा गर्ल्स आर इन मेजोरिटी क्या? फिर ज्यादा आएगा ना।
अब इसी केसेस को देख के तुम बता सकते हो कौन से केसेस में गर्ल्स मेजॉरिटी में है। एक तो ये आ जाएगा गर्ल्स मेजॉरिटी में मतलब 4 3G गर्ल्स 4G हो सकती है, 4 गर्ल्स मैक्सिमम 4 गर्ल्स हम ले सकते हैं। तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे? 2। दो। एंड फिर उसके बाद अगली केस बनेगी नहीं, एक ही सही है ऋषभ। तो इसका आंसर आ जाएगा इसका 4 गर्ल्स है तो 4C4 into 5C2। तो इसमें गर्ल्स मेजॉरिटी में आ गए। और कोई एक केस लेंगे तो उसमें गर्ल्स मेजॉरिटी में नहीं लेंगे। लास्ट वाला भी गर्ल्स मेजॉरिटी कहाँ है वो बॉयज? 5 बॉयज और 1 गर्ल, क्या मेजॉरिटी? क्या बॉयज की मेजॉरिटी है ना वो। तो ऐसे क्वेश्चन में केसेस अगर ढंग से बन गए फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, सिलेक्शन ही करना होता है बाद में बस। सर फोर्थ में तो आंसर ही दिया है क्वेश्चन में। फोर्थ में क्या था? 3 बॉयज 3 गर्ल्स 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। 5C3 उसमें केसेस बनाने की जरूरत नहीं, वो तो डायरेक्टली है। 3 बॉयज चाहिए एंड 3 गर्ल्स चाहिए तो ये आ जाएगा 5C3 into 4C3। फोर्थ डायरेक्ट है। उसके बाद वाला उसमें क्या है? at most 3 girls in the community एट मोस्ट 3। तो बताओ ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां होनी चाहिए। सर बताओ क्या? बताओ केसेस बताओ पहले। सर 3 गर्ल 3 बॉयज 2 हाँ। गर्ल 4 बॉयज 1 गर्ल 5 बॉयज। हाँ सही है, आ जाएगा फिर आंसर। अभी तो ब्लर वाला इशू नहीं है ना? नो सर। क्लियर है सर। ये तो फिफ्थ में देख लो। फिफ्थ में केसेस क्या बनेंगे? गर्ल्स मेजॉरिटी में रखना चाहिए था, हमें एटमोस्ट 3 गर्ल्स चाहिए थी तो 3 गर्ल्स ले ली तो 3 बॉयज लेने पड़ेंगे हमें क्योंकि 6 मेंबर की कमेटी तो बननी है। फिर अगले में आ जाएगा 2 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां है तो 2 लड़कियां उससे कम ले सकते हैं हम। एंड फिर उसमें 4 बॉयज आने पड़ेंगे, 1 गर्ल 5 बॉयज। इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि 5 बॉयज ही हमारे पास है। अगर बॉयज ज्यादा रहते तो अगली केस क्या रहती? 0 गर्ल्स और 6 के 6 बॉयज, लेकिन 6 बॉयज है ही नहीं, 5 ही बॉयज है, यहाँ पे जाकर रुक जाएंगे। तो ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा 4C3 into 5C3। फिर अगले वाले का हो जाएगा 4C2 into 5C4 एंड उसके बाद हो जाएगा 4C1 into 5C5। ये फिफ्थ हो गया और 4 पार्ट्स है। तो अगला 6 देखो हो गया। सर वो गर्ल्स सर अभी 6 हो गया। मेजॉरिटी 5 लड़की और 1 लड़की पे ले सकते हैं। 5 लड़कियां कहाँ है? लड़कियां लड़कियां 4 ही है। तुम खुद जाके बैठोगे क्या उसमें? हाँ सर 6 का 4C2 डॉट 4C3 ना? हाँ इसमें क्या था? 6 पार्ट। 3 girls There are 3 boys and 3 girls in the committee such that one particular boy is हाँ always सही present है, in the सही सही सही, बिल्कुल सही है। बाकी के लोग भी जल्दी करो। तो ये लिख लिया ना पांचों पार्ट सभी लोगों ने? तो अगला 6 पार्ट, उसमें अब हमें 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स ही चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें क्या दिया हुआ है? वन पर्टिकुलर बॉय इज ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब 6 मेंबर में से एक मेंबर तो ऑलरेडी आ चुका है बॉयज वाला,
और कितने बॉयज आने बाकी है? 2 बॉयज आने बाकी है। एक बॉय आ चुका है, 2 बॉयज आने बाकी है। कितने में से? 4 में से, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आ चुका है बॉय। बचे कितने बॉयज है? 4 बॉयज बचे हैं। तो हमें और कितने चाहिए? 2 बॉयज चाहिए एंड 3 गर्ल्स चाहिए। तो ये 2 बॉयज किसमें से आएंगे? 4 में से, 4C2। एंड ये गर्ल्स भी किसमें से आएंगे? 4 में से। ठीक, ये 4 में से 2 बॉयज क्यों लिए? क्योंकि वन पर्टिकुलर बॉय ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। बचे बॉयज कितने हैं? 4, उसमें से 2 और चाहिए। सर जो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है सर 7th का हाँ, उसका क्या? +1 है, वो तो है इंक्लूडेड, कमिटी बन गई है। सर हाँ बोलो। 7th का 5C3 into 3C3 है ना? हाँ 3C3 बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें अब लड़के आने नहीं वाली है ना, उसको हटा देना है। इसमें क्या हो जाएगा? अब 7 में बॉयज तो 5 है हमारे पास, उसमें से कितने बॉयज चाहिए? 3 बॉयज 3 एंड 3 गर्ल्स चाहिए हमें। ये ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 4 में से 2 एंड ये 4 में से 3। समझ में आ जाएगा? 4 बॉयज में से 2 बॉयज चाहिए एंड यहाँ पे 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चाहिए। यहाँ पे 5 बॉयज में से हमें 3 बॉयज चाहिए एंड यहाँ पे 3 गर्ल में से तीनों गर्ल्स चाहिए होगी, क्योंकि क्या है? वन पर्टिकुलर गर्ल इज नेवर इंक्लूडेड, तो उसको तो हटा दिया। तो बची कितनी गर्ल्स? 3। कमिटी में हमें कितनी चाहिए? 3। तो 3 गर्ल में से 3 आनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5C3 into 3C3। क्लियर है 7 सभी को? सर 8 का 4C2 into 3C2 है ना? हाँ 4C2 into 3C2 सही है। लास्ट वाला बताओ क्या आएगा? सर लास्ट का 4C3 और 3C3 रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। हाँ सर ये वो हैंडशेक जैसा केस हो गया ना? नहीं, मतलब एक बॉय अगर कमिटी में गर्ल नहीं आ रही तब भी तो चलेगा। हमें कहा दोनों साथ में काम करेंगे, दोनों कमिटी में नहीं है तो वो तो चलेगी, वो तो केस आएगी। एक बॉय कमिटी में है, गर्ल नहीं है, वो भी हमें चलेगा। लेकिन गर्ल कमिटी में, बॉय कमिटी में नहीं है, ये भी चलेगा। दोनों कमिटी में है, ये नहीं चलने वाला है। तो सोचो थोड़ा सा ये। तो एक का पहले देखो, यहाँ पे एक में हमें क्या चाहिए था? वन पर्टिकुलर बॉय पर्टिकुलर गर्ल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द कमिटी। ठीक है, और हमें 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की कमिटी बनानी है। एक पर्टिकुलर बॉय वहां पे इंक्लूडेड है, तो बचे बॉयज कितने? 4। उसमें से कितने आने बाकी है? 2 बॉयज। अब गर्ल्स कितनी बची है? 3। कितनी गर्ल्स आने बाकी है? 2 गर्ल्स, क्योंकि एक गर्ल ऑलरेडी इंक्लूडेड है कमिटी में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 4C2 into 3C2। ठीक है, लास्ट वाले का क्या आएगा बताओ? सोचो थोड़ा इसके बारे में। दो आंसर आ जाएंगे। 3 केसेस बनते हैं, मतलब ये 3 केसेस बनेंगे। कौन से? वो पर्टिकुलर बॉय मान लो B है एंड पर्टिकुलर गर्ल C है, इसके अकॉर्डिंगली केसेस। ये कमिटी में है लेकिन ये कमिटी में नहीं है, ये केस हमें चलेगी, है ना, क्योंकि दोनों एक साथ थोड़ी काम कर रहे हैं। कमिटी में तो बस बॉय है, गर्ल नहीं है, ये चलेगा। फिर उसके बाद बॉय नहीं है लेकिन गर्ल है, ये भी केस हमें चलेगी। उसके बाद दोनों नहीं है, ये केस भी चलेगी। बस कौन सी केस नहीं चल सकती थी? जब दोनों कमिटी में प्रेजेंट है, ये केस हमें नहीं चाहिए। हमें बस कौन से चाहिए थे? 3 चाहिए थे। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे इसका मतलब क्या है? वन पर्टिकुलर बॉय इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द कमिटी एंड गर्ल इज नॉट प्रेजेंट इन द कमिटी, पर्टिकुलर गर्ल। इसका मतलब क्या है? पर्टिकुलर बॉय इज नॉट प्रेजेंट इन द कमिटी बट गर्ल इज प्रेजेंट इन द कमिटी, पर्टिकुलर गर्ल। एंड इसमें क्या रहेगा? पर्टिकुलर बॉय भी प्रेजेंट नहीं है एंड गर्ल भी प्रेजेंट नहीं है।
4C3 3C3 plus 4C3 4C3 plus 5C3 3C3. हाँ सही 4C3 3C3 आएगा ना 4C3 3C3 हाँ फिर 4C3 4C3 फिर 5C3 3C3. हाँ ये एक मिनट कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे कोई ना मैं देखता हूँ पहले ये देख लो तुम देखो सर हाँ एक मिनट रुको तुम सर लास्ट का बताओगे? ठीक है आवाज आ रही है अब यस सर. हाँ चलो बताओ समर्थ आंसर क्या बोल रहे थे तुम 5C3 into 3C3 plus 4C3 into 3C2 plus 4C3 into 3C3. ठीक है तो यहाँ पे देख लो पहले में क्या है वन पर्टिकुलर बॉय इज ऑफ प्रेजेंट इन द कमिटी बट गर्ल प्रेजेंट नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4C2 into 3C3 ठीक है फिर उसके बाद अगले वाले का आंसर बॉय प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब चार बॉयज बचे हुए उसमें से तीनों के तीनों हमें चाहिए एंड इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3C2 अगले वाले का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4C3 into 3C3 तो ये आंसर है ठीक है या तो अगर हमें उल्टा करना है ये जो हमने निकाला था आंसर कहाँ गया फोर्थ में 3 बॉयज 3 गर्ल्स का आंसर किसने निकाला था फोर्थ में था ना वो तो उसमें से जैसे ये था 5C3 एंड 4C3 इसमें क्या है कौन से केसेस इंक्लूडेड है इस पर्टिकुलर बॉय पर्टिकुलर गर्ल से रिलेटेड ये वाले केस इसमें इंक्लूडेड है 5C3 to 4C3 में ये भी इंक्लूडेड है ये भी इंक्लूडेड है एंड ये भी उसमें इंक्लूडेड है ये चार जो केसेस है पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल से रिलेटेड ठीक है तो ये चार केसेस इसमें इंक्लूडेड है मतलब बॉय है गर्ल नहीं है बॉय है गर्ल है दोनों नहीं है दोनों प्रेजेंट है वो इसमें है इसमें से अब हमें कौन सा आंसर माइनस करना पड़ेगा इसका आंसर माइनस करना पड़ेगा जब पर्टिकुलर बॉय भी कमिटी में है एंड पर्टिकुलर गर्ल भी कमिटी में है वो आंसर हमें माइनस करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ से वो आंसर क्या आ रहा था पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल वाला यही तो है पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल प्रेजेंट इन द कमिटी तो ये माइनस कर देंगे इसमें से तो दोनों सेम है ये मेथड 1 से तुम कर सकते हो डायरेक्टली फर्स्ट के सेकंड एंड थर्ड का आंसर निकाल के या तो फिर तुम क्या करो टोटल 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स के ये टोटल केसेस है
उसमें से हम कौन सा माइनस कर देंगे, जब वो पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर गर्ल कमिटी में प्रेजेंट है वो केस माइनस कर देंगे, तो बचेगा कौन सा, when they are not working together, ये केस बच जाएगा। तो दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, सेकंड मेथड। सर ये मेथड 1 वापस बताओ ना सर, तो उस टाइम पर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मेथड 1 में हमें क्या मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर गर्ल आर नॉट वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम नहीं कर रहे कमिटी में। तो ये देखो वो पर्टिकुलर बॉय कमिटी में प्रेजेंट है लेकिन गर्ल प्रेजेंट नहीं है, तो क्या दोनों एक साथ काम कर रहे हैं कमिटी में? नहीं सर। नहीं कर रहे, बस बॉय कर रहे गर्ल नहीं कर रहे, मतलब दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे, तो ये चलेगा। सेम इसमें बॉय प्रेजेंट नहीं है लेकिन गर्ल है, तो ये भी हमें चलेगा। दोनों प्रेजेंट नहीं है तो ये भी तो चलेगा ना, कमिटी में एक साथ काम नहीं कर रहे तो दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी चलेगा। लेकिन जो ये आंसर आता है ना मेथड 2 में 5C3 to 4C3, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का जो आंसर है उसमें ये चारों इंक्लूडेड रहते हैं, तो उसमें से हम कौन सा माइनस कर देंगे, जब पर्टिकुलर बॉय पर्टिकुलर गर्ल प्रेजेंट इन द कमिटी वो माइनस कर देंगे, वो माइनस कर दिया, तो बचेगा कौन सा, दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर, मतलब दोनों में से एटलीस्ट कोई प्रेजेंट, एटलीस्ट नहीं, दोनों में से एक प्रेजेंट हो सकता है, दोनों नहीं हो सकती, हो सकती। क्लियर है? समझ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम अब। अगला कंसेप्ट बढ़िया, जैसे हमने गैप मेथड देखा, हमने यूनिट मेथड देखा, वैसे अब अगला आने वाला है टाई मेथड, तो उसका क्वेश्चन लिख लो तुम। इन हाउ मेनी वेज, in how many ways Indian cricket team of 11 players can bat such that Rohit bats before Kohli and Kohli bats before Dhoni। मतलब रोहित कोहली से पहले खेलेगा एंड कोहली धोनी से पहले खेलेगा, तो सोचो थोड़ा सा इसके बारे में। ग्यारह प्लेयर्स बैटिंग करने आएंगे तो कितनी पोजीशन रहेगी बैटिंग की, 11 पोजीशंस रहेगी। अच्छा, धोनी इज रिटायर्ड, तुम अपने फेवरेट प्लेयर का नाम रख दो फिर वहां पे, ठीक है? समर्थ, ये देखो बैट पकड़ने आती है तेरे को समर्थ सोचो थोड़ा सा, 11 पोजीशंस है, तीन तो फिक्स है, बाकी का देखना है। क्या कह रहे हो? 3 पोजीशंस तो फिक्स है, बाकी का देखना है हमें। कौन सी 3 पोजीशन है लेकिन वो बताओ। रोहित कोहली धोनी। हाँ वो तो है, मतलब वो स्टार्टिंग की होगी, लास्ट की होगी, या कोई भी 3 हो सकती है, कोई भी 3 हो सकती है, तो पता चल रहा है ना। ऐसा तो किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है कि रोहित पहले तो उसके जस्ट बाद कोहली, उसके जस्ट बाद कोहली, ऐसा आ रहा है दिमाग में?
यहाँ पे वो कब आता है जब तीनों कंसेक्यूटिव रहते बैटिंग के लिए, तीनों की बैटिंग ऑर्डर कंसेक्यूटिव रहती है, धोनी के जस्ट बाद कोहली एंड कोहली के जस्ट बाद धोनी, अगर वो रहता तो फिर वो तीनों कंसेक्यूटिव आते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर मान लो रोहित यहाँ पे बैटिंग कर रहा है, कोहली यहाँ पे बैटिंग कर रहा है और धोनी यहाँ पे बैटिंग कर रहा है, तब भी हमें चलेगा, क्योंकि देखो रोहित कोहली के पहले बैटिंग कर रहा है एंड कोहली धोनी के पहले बैटिंग कर रहा है। अगर मान लो रोहित यहाँ पे बैटिंग कर रहा है एंड धोनी यहाँ पे बैटिंग कर रहा है, तो ये भी हमें चलेगा, क्योंकि रोहित पहले कोहली के पहले है, कोहली धोनी के पहले है। तो अब इन तीनों के लिए हमें कितने प्लेसेस की जरूरत होगी? 3 प्लेसेस की जरूरत होगी। तो पहले हम 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लेंगे 11 में से। पहले हम इस तरीके से हमने 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद उन 3 प्लेसेस पे ये 3 प्लेयर्स के अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी? सर 3 प्लेसेस आ गए, ये 3 प्लेसेस आ गए, मान लो ये वाली एंड ये वाली। अब हमें वहां पे किसको अरेंज करना है? पहले कौन था? रोहित, कोहली एंड धोनी को। कितने तरीके से होगी 3 प्लेयर्स की अरेंजमेंट वहां पे? 3 प्लेयर्स की 3 जगह पे एक ही तरीके से होगी ना, क्योंकि पहले रोहित आना चाहिए, फिर दूसरे पे तो कोहली आना चाहिए, लास्ट पोजीशन पे कौन आना चाहिए? धोनी आना चाहिए। जैसे मान लो हमने ये 3 पोजीशन सेलेक्ट किए, तो पहले पोजीशन पे तो हमेशा कौन रहना चाहिए? धोनी, रोहित। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन रहना चाहिए? कोहली, और यहाँ पे कौन? धोनी रहना चाहिए। क्या पहले कोहली, रोहित और धोनी ऐसे आ सकता है क्या? वो नहीं। इसका मतलब हमने 3 प्लेसेस सेलेक्ट किए इन 3 प्लेयर्स के लिए, उन 3 प्लेसेस पे इनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी? एक तरीके से, क्योंकि पहले रोहित, फिर कोहली और फिर धोनी, यही एक अरेंजमेंट है, ठीक है। एंड बाकी बची कितनी जगह? 11 में से 3 गए तो 9 में से क्या? 8 ना, 8 प्लेसेस 8 बैटिंग कितने बाकी प्लेयर्स? 8। तो उन 8 प्लेसेस पे वो प्लेयर्स बैटिंग करेंगे, तो किसी भी पोजीशन पे कोई भी आ सकता है, तो इस तरीके से उनके अरेंजमेंट आ जाएंगे उन 8 प्लेसेस पे, तो 8 फैक्टोरियल। तो ये आंसर है इसका। किसी को डाउट हो तो बताओ। हाँ, मल्टीप्लाई में आएगा ना, 11 प्लेयर्स थे, उसमें से बस हमें क्या बोला गया है? रोहित कोहली के पहले बैटिंग करेगा, कोहली धोनी के पहले बैटिंग करेगा, तो उसको पहले हमने बैटिंग करवानी है तीनों को इस तरीके से। मतलब 11 में से हमने 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए, उन 3 प्लेसेस पे उनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी? एक तरीके से, क्योंकि ऑर्डर फिक्स है, पहले रोहित फिर कोहली फिर धोनी, ऑर्डर चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे अरेंजमेंट में क्या हो जाता है? जैसे इन प्लेसेस पे n ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट पे n फैक्टोरियल आता है, उसमें ऑर्डर चेंज वगैरह हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं हो रही है, तो इनकी अरेंजमेंट कितने तरीके से आएगी? एक ही तरीके से, क्योंकि ऑर्डर फिक्स है, ठीक है। उसके बाद अब 8 प्लेयर्स है, 8 प्लेसेस है, उसमें तो ऑर्डर के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो कोई भी कहीं पे भी बैटिंग कर सकता है, तो इनटू में 1 फैक्टोरियल। सर हाँ सर वो डिवाइस के थोड़े नजदीक आकर बोलो ना सर, आप इसे दूर जाते हो तो आवाज ऐसा क्लियर नहीं आता है। है ना सर? क्लियर नहीं आता। अटक रही है क्या? यस नहीं सर, आपके मतलब वो आप सर आपकी आवाज बहुत कम आती है सर, सप्रेस हो जाती है सर, आवाज दूर जाती हो जाती है। डूब जाती है सर पानी में। अरे वो थोड़ा सा दूर है, एक उधर है, लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग चल रही है, उधर जाके बोलूंगा तो इधर सुनाई, ऐसे तो होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। सर। एक बार है ना ऑफलाइन वालों को सिखाओ और एक बार ऑनलाइन वालों को सिखाओ अच्छा, सर। यही काम रहेगा, दिन भर पढ़ाता रहो मैं, और ये आ जाओ ना तुम वहां पे, इतना क्या है। अगर ये कंसेक्यूटिव में होते तो भी यही आंसर होगा ना? कंसेक्यूटिव में होते हैं तो फिर ये 11C3 करने की जरूरत नहीं थी, उसका भी कर लेते। चलो क्वेश्चन उसके बाद, पहले ये लिखो। सर ये वापिस बताओ ना सर, सामने आकर कैमरा के। अरे वो मैं बोल रहा हूँ ना, कैमरा दूर है, लैपटॉप इधर है, उधर जाके बोलूंगा तो आवाज कम ही आने वाली है। चलो अभी देखो, यहाँ पे लैपटॉप के पास से बोल रहा हूँ, अब तो क्लियर आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये रोहित कोहली धोनी के लिए कितने प्लेसेस की जरूरत है बैटिंग के लिए? 3 प्लेसेस की जरूरत है। हमारे पास प्लेसेस कितने हैं? 11 में से हमने 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए, एंड उन 3 प्लेसेस पे अब 3 प्लेयर्स की अरेंजमेंट आएगी एक ही तरीके से, क्योंकि इसमें ऑर्डर फिक्स्ड है, पहले रोहित बैटिंग करेगा, फिर कोहली, फिर धोनी, तो उन 3 प्लेसेस पे इन 3 प्लेयर्स की अरेंजमेंट आएगी एक तरीके से, तो वो इनटू में वो 1 उसका है, ठीक है। मतलब ये 3 प्लेयर्स का तो काम हो गया। अब उसके बाद बचे प्लेयर्स कितने? 8 प्लेसेस कितनी बची उनके लिए? 8।
तो उन प्लेसेस पे उन 8 प्लेयर्स की अरेंजमेंट हो जाएगी, तो 8 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है ना ऑर्डर वगैरह फिक्स, ऑर्डर तो इन्हीं तीनों के लिए था, तो इनको हमने पहले निपटा दिया, फिर उसके बाद 8 प्लेयर्स 8 प्लेसेस उनकी बात कर ली। ठीक, ओके सर। चलो लिखो, जल्दी करो इसको। नेक्स्ट, अगला, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। या इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वही था ना पहला क्वेश्चन, उसमें बस हम क्या कर रहे हैं, अब रोहित कोहली धोनी कंसेक्यूटिव रहेंगे, ये कर रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज इंडियन क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बैट, इंडियन क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बैट such that Rohit, Kohli and Dhoni bats one after another. By keeping order same, मतलब ये रोहित कोहली धोनी के ऑर्डर सेम रखते हुए, by keeping order same, one after another, one just after another कर लेना, ऐसे इंग्लिश तो ये सही है ना, वन आफ्टर अनदर मतलब एक दूसरे तुरंत बाद दूसरा आएगा, तो ये है। या तो कंसेक्यूटिव, रोहित कोहली धोनी बैट्स कंसेक्यूटिवली एट कंसेक्यूटिव पोजीशंस, ये भी बोल सकते हो, बाय कीपिंग ऑर्डर सेम, रोहित कोहली धोनी। तो इसमें देख लो, तो पहले तो 3 कंसेक्यूटिव पोजीशंस के लिए हम देखते थे केसेस, ये हो गया, हाँ उनको एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे हम, ठीक है, ये वैसे हम कर चुके हैं पहले, इनको हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया, रोहित कोहली धोनी, ठीक है, और ये एलिमेंट ही जाएगा अब जहां पे भी जाएगा पूरा का पूरा, ठीक। बाकी बचे कितने प्लेयर्स, 8 प्लेयर्स, तो बाकी बचे 8 प्लेयर्स, तो इन ये एक यूनिट है और ये 8 प्लेयर्स है, तो टोटल कितने यूनिट्स यहाँ पे 9, तो इनकी आपस में अरेंजमेंट होगी कितने तरीके से, 9 फैक्टोरियल तरीके से, और इनकी आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी, एक, क्योंकि कीपिंग ऑर्डर सेम बोला गया ना, पहले रोहित फिर कोहली फिर धोनी, ऑर्डर सेम है अभी तीनों का, ये कितने तरीके से होगा, ठीक। ये ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं किया था कि हमने ये ऑर्डर सेम रखते हुए, तो उसकी वजह से उसकी अरेंजमेंट भी वहां पे आ रही थी गर्ल्स एंड बॉयज वाले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब रोहित कोहली धोनी एक के बाद एक बैटिंग करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद कीपिंग ऑर्डर सेम, मतलब पहले रोहित फिर कोहली फिर धोनी, तो हमने उनको एक यूनिट माना। अब ये जहां पे भी जाएगा ऐसे यूनिट पूरा जाएगा, ठीक है, बाकी बचे प्लेयर्स कितने, 8, तो इनके आपस में अरेंजमेंट, तो बैटिंग लाइन बन जाएगी, ठीक है। सर ये 9 फैक्टोरियल कैसे आया? क्योंकि ये एक यूनिट है, बाकी 8 प्लेयर्स है, इनके आपस में अरेंजमेंट, क्लियर नहीं है क्या रितेश ये? क्लियर है सर अभी। हाँ ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है, इसको टाई मेथड कह सकते हो, ठीक, बस उसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो अब तुम, in how many ways 7 married couples can play 7 married couples can play
बैडमिंटन मैच ऑफ मिक्स डबल, बैडमिंटन मैच ऑफ मिक्स डबल such that no husband and wife will play in the same game. सर हाँ, स्टार्टिंग वाला रिपीट करो. in how many ways 7 married couples can play badminton match of mixed double such that no husband and wife will play in the same game. पहले तो मिक्स डबल का कंसेप्ट क्लियर है ना, हाँ, कैसे होता है बताओ. लड़का और लड़की हाँ, एक टीम में एक लड़का और एक लड़की होती है. तो देखो अब एक मैच अगर हमें चाहिए तो उसके लिए कितने इसकी जरूरत है लड़कियों की, मतलब कितने फीमेल्स की जरूरत है, 2, और कितने मेल्स की जरूरत है, 2. तो सोचो उसके अकॉर्डिंग. हाँ वही डीओ जो भी तुम कहना चाहोगे उसको डीओ. सानिया मिर्जा है ना, मिक्स डबल के टाइटल जीतती थी ज्यादातर बार, वही एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो तुम. के लिए थी लॉन टेनिस ना, इसके लिए बैडमिंटन के लिए कौन होगा, बाकी के मिक्स डबल कौन खेलता है इंडिया की तरफ से, कोई नहीं खेलता है ना. मिक्स डबल पता नहीं, वो तो सिंगल खेलती है. सर सबको एक ही नाम मालूम. हाँ साइना नेहवाल. हाँ साइना नेहवाल एक ही कोई- ना. और अभी बीच लेकिन में एक हम और एक मालूम आया था ना, क्या नाम था अभी, और एक बैडमिंटन प्लेयर, फीमेल बैडमिंटन प्लेयर. सर गूगल करके बताओ क्या? अरे रहने भैया, तू पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, इधर गूगल करके बताओ क्या. पीवी सिंधु. हाँ पीवी सिंधु. वही तो अभी कुछ बीच में ज्यादा ही चर्चा चली थी रिटायर होने वाली वगैरह. चलो कोई नहीं तुमको. हाँ बोलो ईशान. सर 7C2 into 1 plus 7C2 into 1 plus 7C1 times गलत है 6C1. गलत है गलत है. सर हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं खेलते ना. साथ में नहीं, वो टीम में ही नहीं होंगे. 7C2 6C2 मतलब अपोजिट हो सकते क्या? अपोजिट नहीं हो सकते ना बेटी, मतलब गेम में ही नहीं होंगे, वो गेम में ही नहीं होंगे, अपोजिट भी नहीं हो सकते. 7C चलो एक मैच के लिए हमें कितने मेल्स की जरूरत है, 2. ठीक है, और कितने फीमेल्स की जरूरत है, 2. हमारे पास 7 मेल अवेलेबल है, 7 फीमेल्स है. ठीक है, तो 2 मेल्स को हमने पहले सेलेक्ट कर दिया 7C2. तो फीमेल्स के लिए कितने ऑप्शन बचते हैं, 6 थोड़ी, 2 मेल्स आगे तो उनकी 2 वाइफ्स हो गए, तो 2 वो नहीं आ सकते. बचे कितने ऑप्शन है, 5. तो 5 में से हमें 2 फीमेल सेलेक्ट करनी पड़ेगी. अब ये देख लो, हमने 2 मेल और 2 फीमेल सेलेक्ट कर ली. ये आदमी है, ठीक है. मतलब मैचेस कितने पॉसिबल हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ. टीम कितने बन सकते हैं, एक टीम ये बन सकती है, अगर हमने 2 मेल और 2 फीमेल को सेलेक्ट किया तो कितने टीम्स बन सकती है. तो ये देख लो, एक टीम ये बनेगी और एक टीम ये बनेगी, तो इनके बीच में कितने मैचेस होंगे, 1. ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे भी तो हो सकता है कि ऐसी टीम बन जाए, क्योंकि इसमें ये मेल और ये फीमेल आ जाए, या ये मेल है ये फीमेल आ जाए. तो अगर 2 मेल और 2 फीमेल हमने सेलेक्ट किया तो इनके बीच में कितने मैचेस पॉसिबल है, 2 मैचेस पॉसिबल है. ठीक है, ये मेल और ये फीमेल, तो एक तो मैच ऐसी हो जाएगी इसकी टीम और ये दोनों की टीम, और इनके बीच में एक मैच. फिर उसके बाद दूसरी क्या हो जाएगी मैच, इन दोनों की एक टीम और इन दोनों की एक टीम. इसका मतलब 2 मेल और 2 फीमेल से 4 मैच और 2 मैचेस पॉसिबल है. तो इनटू में हमें क्या करना पड़ेगा, 2. तो इनटू में 2, 2 मैचेस का आएगा. ठीक है, देखो इसको क्लियर है ये. हाँ सर.
सर ये फिर से बोला तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? पहले तो देखो यहाँ पे 7 मैरिड कपल्स का मतलब हमारे पास कितने मेल है? 7। 7, फीमेल 7 है। ठीक है, मिक्स डबल की मैच के मतलब चाहिए हमें, तो उसमें 2 मेल और 2 फीमेल मिलने चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, पहले 7C2 तरीके से 2 मेल्स को सेलेक्ट किया। 2 मेल्स आ गए। अब उनकी वाइफ उस गेम में नहीं खेल सकती है, तो उनकी 2 वाइफ हट जाएगी, तो फीमेल्स कितने बचे? 5। तो उन 5 में से हमें 2 फीमेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो सिलेक्शन हो गया, इनके बीच में मैचेस भी तो खिलवाने हैं। तो 2 मेल और 2 फीमेल हमने ले ली। तो इसमें देखो 2 मेल और 2 फीमेल, एक टीम ये बनेगी और एक टीम ये बनेगी, तो ये एक मैच पॉसिबल है। फिर उसके बाद एक टीम ये और एक टीम ये भी तो बन सकती है, तो ये दूसरी मैच पॉसिबल है। तो ये करने पे हमें कितने मैच, मतलब कितने मैचेस पॉसिबल है? 2 मेल और 2 फीमेल से 2 मैचेस पॉसिबल है, तो इंक्रीमेंट यस सर क्लियर है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वाइफ लीगल है। हाँ वाइफ मतलब उल्टा कर लेंगे, मतलब पहले फीमेल्स को सेलेक्ट किया, मेल्स ने होंगे। हो गया। अब ये बताओ, चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं? 64 गलत है, वो तो तुम एक एक स्क्वायर 64 बना रहे हो। 65 65 ये देखो कहाँ से आ गया। मतलब सर वो खुद भी तो एक स्क्वायर है ना सर। सर वो सर वो तो हाँ ये कर रहा है वो खुद भी, तो एक स्क्वायर, तो बीच में और भी तो बन सकते हैं ना। सर 4 स्क्वायर्स को तो मिला के भी एक स्क्वायर बन जाएगा। हाँ वही, 6 को मिला के एक स्क्वायर बन जाएगा। नहीं सर 6 को मिला के स्क्वायर नहीं बनेगा, रेक्टेंगल 8 को बनेगा। मिला के, 8 को मिला के। सर 1024 है क्या सर? अरे नहीं, गलत है वो। चलो देखते हैं, आप लिखो क्वेश्चन। सर 8 से भी नहीं बनेगा सर, 16 से बनेगा। चलो मैं बता देता हूँ ना कैसे बनेगा, लिखो बस तुम। सर 8 से भी रेक्टेंगल ही बनेगा सर। ठीक है, मैं तुम गिनना नहीं है, अपने को थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है, ठीक है। गिनने बैठे तो फिर हो गया। लिखो, फाइंड द हाउ मेनी रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स, how many rectangles and squares are present in the chessboard grid। चेसबोर्ड की ग्रिड ही होती है ना वो, स्क्वायर्स वाली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की। तो उसमें कितने रेक्टेंगल्स और कितने स्क्वायर्स है, इसकी हमें बात करनी है। तो बनाओ चेसबोर्ड जल्दी से, वो ब्लैक एंड व्हाइट मत बनाओ, बस वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस से चेसबोर्ड बनाना। तो वर्टिकल लाइंस कितनी चाहिए होगी हमें? 8 9 लाइंस चाहिए है, तभी उसमें 8 पार्ट्स में वो डिवाइड होगा। बनाओ जल्दी बनाओ। 1296 rectangles। अरे लिखो पहले तुम। स्क्वायर चाहिए ना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये सर ये कुछ ज्यादा हो गया। हाँ हटा देंगे ना फिर, टेंशन क्यों ले रहे हो? तुमने बनाया क्या पहले ये बताओ। हाँ सर है सर। तुमने बनाया क्या चेसबोर्ड? हाँ सर बना लो। हाँ जल्दी से बनाओ सब लोग। सर अब ये जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं वो 5 बजे तक रुकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, और क्या करते हैं तब तक? पढ़ते हैं। क्या करते हो तुम लोग यहाँ पे बैठ के, क्या करते हो शामिद तुम? पढ़ते हो ना। विनीत तुम क्या करते हो? पढ़ता हो, देख सब लोग पढ़ते हैं। सर मतलब सेल्फ स्टडी करनी होती है या कोई करता है हमें इनिशिएट?
सेल्फ स्टडी होती है, आके डाउट पूछते हैं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो वो आके पूछते हैं, ऐसे होता है। ठीक है सर। सर अपनी मर्जी से जा सकते हैं ना कभी भी? हाँ, लेकिन आ रहे हो तो बैठो ना 5 बजे तक। अगर आ रहे हो तो आते ही नहीं और जा सकते अपनी मर्जी से बोल रहे हो। हो गया सर? हो गया। चलो देखो अब यहाँ पे क्या ये रेक्टेंगल है क्या, है ना? स्क्वायर रेक्टेंगल ही तो होता है। फिर हाँ उसके सर। बाद क्या ये रेक्टेंगल है क्या? हाँ सर। ये रेक्टेंगल है। फिर उसके बाद ये बताओ क्या ये रेक्टेंगल है क्या? यस सर। तो यहाँ पे देखो, इसकी हम बात करते हैं पहले छोटे वाले की, इस रेक्टेंगल की। हमें 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए होगी, ये 2 वर्टिकल लाइंस, एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए होगी, ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। उससे हमें क्या मिल रहा है? ये वाला रेक्टेंगल मिल रहा है। कौन सी 2 वर्टिकल लाइंस? ये 2 वर्टिकल लाइंस और ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनसे हमें ये रेक्टेंगल मिला। अब हम इस रेक्टेंगल की बात करते हैं, इस रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो इसके लिए हमें कौन सी 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए होगी? ये वाली है, ये वाली। ये 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए होगी, और कौन सी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस? ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हमें ये पूरा रेक्टेंगल मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो हमें कौन सी 2 वर्टिकल लाइंस? ये भी 2 वर्टिकल लाइंस, एंड कौन सी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस? ये वाली है, ये वाली। तो इसका मतलब हम कोई भी 2 वर्टिकल लाइंस सेलेक्ट कर रहे हैं एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें कितने रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं? एक। तुम कोई भी लाइन सेलेक्ट करो, यहाँ पे मान लो कोई बोल रहा है मुझे ये लाइन सेलेक्ट करनी है वर्टिकल, ये दोनों लाइंस, एंड ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करनी है, ठीक है? ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करनी है। तो देखो ये वाला एक रेक्टेंगल मिला हमें पूरा, ठीक है? तो इसका मतलब किसी भी 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें एक रेक्टेंगल मिल रहा है। तो हमारे पास कितनी वर्टिकल लाइंस है? 9। तो 9 में से हमें 2 लाइंस चाहिए होगी, एंड कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है? 9। तो 9 में से 2 लाइंस, तो इनसे कितने रेक्टेंगल्स मिलेंगे? 1। ये आंसर आ जाएगा 9c2 into 9c2। क्लियर है क्या? बताओ। सर वो एक बॉक्स आपने उसको रेक्टेंगल क्यों कंसीडर किया, कॉर्नर वाला? वो तो स्क्वायर है ना। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बेटा, ठीक है? ठीक है? ठीक है सर। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोई भी 2 वर्टिकल लाइंस एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो 9c2 into 9c2 into 1। कोई भी 2 लाइंस तुम ले लो, एक रेक्टेंगल तो मिलेगा, 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9c2 मींस हो जाएगा यहाँ पे 36 into 36। इसका स्क्वायर क्या होता है 36 का? करो तो। अच्छा करेक्ट है क्या? नेक्स्ट तुम्हारा 1296 यही आता है क्या? 1296। हाँ सही है, 1296। चलो ये हो गया रेक्टेंगल के बारे में। अब इसमें हमेशा चेस बोर्ड नहीं रहेगा, कोई भी दूसरी इसकी ग्रिड रह सकती है, जिसमें मान लो 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 6 वर्टिकल लाइंस, कुछ भी रहने दो इस तरीके की डायग्राम। हमें रेक्टेंगल कैसे मिलेगा? 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से एक रेक्टेंगल मिलेगा। सर सांप सीढ़ी से भी बन सकते हैं? हाँ क्या सांप सीढ़ी? क्या सर उसका भी निकाल सकते हैं? सांप सीढ़ी में कहाँ, सांप तो कहीं पे भी घूमता है उसका, है ना? 10 जाए तो नीचे ले आता है। खेलता है क्या तू अभी भी वो? हाँ सर सांप सीढ़ी को इंग्लिश में स्नेक एंड लैडर बोलते हैं क्या? हाँ या कुछ पता अलग नाम? तू भी खेलता है इसका मतलब? हाँ दो दूध की बोतल लेके आनी पड़ेगी इसका मतलब मेरे को हर बार यहाँ पे आते वक्त क्लास में। नहीं खेलता सर। नहीं ना। स्क्वायर के बारे में देखते हैं अब एवरी रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, पहले हम बात करेंगे, जैसे इन दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच का डिस्टेंस मान लो 1 यूनिट है,
1 सेंटीमीटर है। तो पहले हम बात करेंगे 1 सेंटीमीटर साइड लेंथ की स्क्वायर की। 1 सेंटीमीटर साइड लेंथ के स्क्वायर की हम बात करेंगे तो देखो ये वाला स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर। तो ऐसे कितने स्क्वायर बनते हैं वो तो हम काउंट करेंगे, 64 बनते हैं टोटल। कैसे निकालेंगे उसको, ये देख लो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के इसमें अगर हमें 1 साइड लेंथ का स्क्वायर चाहिए, ये मतलब इस तरीके का स्क्वायर चाहिए, तो 2 वर्टिकल लाइंस तो हमें चाहिए होगी एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस भी चाहिए। लेकिन वर्टिकल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। हम पहले 1 स्क्वायर यूनिट की बात कर रहे हैं ना, मतलब 1 यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये बताओ 2 वर्टिकल लाइंस की ऐसी कितनी पेयर्स बनेगी जिनका बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर आ रहा है? नहीं, वर्टिकल लाइंस के पेयर, ये देखो एक ये वाली पेयर, ठीक है, फिर उसके बाद ये दूसरी पेयर, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, 6, 7, 8 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन के 8 पेयर्स में से हमें कितने पेयर्स चाहिए, एक पेयर चाहिए, क्योंकि एक पेयर चाहिए एंड उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऐसे कितने पेयर्स बनते हैं 1 साइड लेंथ के, 1 यूनिट में, एक तो उसमें से भी हमें कितने पेयर्स चाहिए, एक पेयर चाहिए। तो देख लो तुम कोई भी पेयर आप कंसीडर करो, मान लो किसी को ये वाली पेयर कंसीडर करनी है, किसी को मान लो वर्टिकल की ये वाली पेयर कंसीडर करनी है एंड हॉरिजॉन्टल की ये वाली पेयर कंसीडर करनी है। तो देख लो मिल रहा है ना स्क्वायर हमें, जिसकी साइड लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, इसकी साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या करना है, पेयर वाइज बातें करनी है कि कौन सी वर्टिकल लाइंस, ऐसी कितनी वर्टिकल लाइंस की पेयर्स है जिनके बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऐसी कितनी पेयर्स है, 8। हमें उसमें से कितनी चाहिए होगी, एक स्क्वायर के एक पेयर चाहिए एंड ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस की कितनी पेयर्स है, 8, उसमें से हमें कितनी चाहिए, एक। तो ये जो स्क्वायर्स आ रहे हैं यहाँ पे 64, ये जो 8 into 8 आ रहे हैं, तो इन स्क्वायर की साइड लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये स्क्वायर है क्या, ये वाला, हाँ सर। है ना, ये भी एक स्क्वायर है। तो इसमें बताओ वर्टिकल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का डिस्टेंस 2। अब हम यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल लाइंस की ऐसे कितनी पेयर्स होंगे जिनके बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट्स है। तो देख लो एक ये वाली पेयर, ये एक पेयर आ जाएगी, ठीक है। दूसरी पेयर कौन सी आएगी, ये वाली। फिर तीसरी पेयर कौन सी आएगी, ये वाली। फिर 4, 5, 6, 7, तो ऐसे 7 पेयर्स हमें मिलेंगे। तो उसमें से हमें कितने पेयर्स चाहिए, क्लियर है ना, ये पेयर्स वाइज कैसे जा रहे हैं, पहले इन दोनों लाइंस की पेयर, फिर इन दोनों की, क्योंकि हमें साइड लेंथ 2 चाहिए, तो ऐसी लाइंस हमें चाहिए 2 वर्टिकल लाइन जिनके बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ऐसे हमें टोटल 7 पेयर्स मिलेंगे। तो सर सर आवाज ही नहीं आ रही सर, स्क्रीन भी अटक रही सर। सर। सर सर प्रीति का नेटवर्क खराब है सर। अच्छा आ रही क्या आवाज अब? हाँ सर। आ रही सर है नेटवर्क सर। बहुत खराब है। बैंडविड्थ खराब हो गई तुम्हारी इसकी, मेरा ही कनेक्ट करना पड़ेगा क्या? मेरा नेटवर्क अच्छा है। 1 मिनट है, चलो तब तक तुम सोचो आगे। So 204 है। ठीक है, अब आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ सर। दिख भी रहा है क्लियर?
आ रही है सर। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे, इसके बाद एक और ग्रिड, वो लास्ट हो जाएगा। तो इसमें वो क्लियर है ना, 2 सेंटीमीटर साइड लेंथ वाले स्क्वायर्स कैसे निकाले? हाँ नो सर। वहां से ही बताओ सर। वहां से ही बताना है क्या? तो देखो ये 1 वाला तो क्लियर है क्या, 1 सेंटीमीटर वाला? हाँ हाँ सर। सर। 1 सेंटीमीटर वाला क्लियर है। तो 2 के ऊपर आ जाते हैं। 1 सेंटीमीटर में हमने क्या किया था, पेयर्स ढूंढी थी, वर्टिकल लाइंस की पेयर्स ढूंढी थी जिनके बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर। तो ऐसी कितनी वर्टिकल लाइंस थी? 8 पेयर्स थी उनकी। तो 8 में से एक पेयर सेलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल में भी 8 पेयर्स मिल रहे थे, उसमें से एक सेलेक्ट की। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, स्क्वायर 2 साइड लेंथ का। ये एक स्क्वायर है ना जिसकी साइड लेंथ क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए भी हमें 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत है। लेकिन वर्टिकल लाइंस की पेयर जो आएगी, हमें जो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो पेयर वाइज जब जाएंगे तो एक पेयर ये बनती है, देखो ये एक पेयर, फिर उसके बाद दूसरी पेयर ये, फिर तीसरी पेयर ये, चौथी पेयर ये आ जाएगी, फिर ये फिफ्थ पेयर, 6 7, ठीक है। तो टोटल कितने पेयर्स आ गए, 7, 2 सेंटीमीटर वाले, है ना। वर्टिकल लाइंस के पेयर 7 आ गए जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। उसमें से हमें कितनी पेयर चाहिए होगी, एक। एंड ऐसे हॉरिजॉन्टल में 7 आएंगे, उसमें से हमें कितने पेयर चाहिए होंगे, तो 7c1 7c1, ठीक है। तो इससे जो ये 49 स्क्वायर्स आएंगे, उनकी साइड लेंथ कितनी रहेगी, 2 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। ऐसे ही अब 3 सेंटीमीटर वाले भी स्क्वायर्स मिल सकते हैं। तो 3 सेंटीमीटर के लिए हमें अब जो पेयर ढूंढनी पड़ेगी वर्टिकल लाइंस की, उनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने पेयर्स आते हैं, 6 पेयर्स आते हैं जिनके बीच में डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। तो 6 में से हमें एक पेयर चाहिए होगी, एंड हॉरिजॉन्टल में भी 6 आते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर पैटर्न मिल रहा है तुम्हें, ये हाँ सर। और एक कम हो जाएगा, हाँ सर। 6 उसके बाद अगर हम 4 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो ऐसे कितने मिलेंगे, 5 into 5। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 into 5। अगर हम 5 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 4 into 4, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा 3 into 3 प्लस 2 into 2 प्लस 1 into 1। मतलब ये कितने सेंटीमीटर, इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर के इतने स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर के इतने स्क्वायर, ये 3 सेंटीमीटर के 4 के 5 6 7 8। तो ये आ जाएगा। तो इसमें आंसर देख लो, इसका कितना आता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 8 स्क्वायर, 204 204 204। समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, n into n plus 1 n equal plus to 1 n plus 1 by equal 6. 1 upon 6। तो 8 into 9 into 17 upon 6, यहाँ पे 4 3 70। तो ये देखो कितना आ जाता है, 12 12 7 का होता है ना, तो 204 इतने स्क्वायर्स बनते हैं। क्लियर है ये एग्जांपल? सर इसका ये डायरेक्ट मेथड ही पता था सर, क्या ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते चलना है क्या? ऐसा है क्या? चलो ये तो चेस बोर्ड हो गया। अगर ग्रिड कम इसके दे दी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस कम ज्यादा कर दी, तो ये लिखो जल्दी से, अगला तुम्हारे लिए रहेगा होमवर्क, मतलब यही पे करना है उसको, ज्यादा बड़ा नहीं हो। जिनका ये हो गया होगा वो ये वाला करना, जिसमें तुम वर्टिकल लाइंस ले लेना। 2 3 4 ये है। हाँ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स दोनों चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स इन दिस ग्रिड। कितने हॉरिजॉन्टल, कितने 1 2 3 4 5 6 6 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ तो करो जल्दी।
62 8C2 ये क्या है? रेक्टेंगल्स है, सही है? नहीं 62 नहीं, 7C2 9C2 लाइंस की बात करनी है। वर्टिकल लाइंस कितनी देखो ना, लाइंस है ना यहाँ पे 9 लाइंस है। लाइन के टर्म्स में हमेशा बात करनी, वो ब्लॉक्स कितने आते हैं उसके टर्म्स में। सर हम भी सॉल्व करें क्या? तो तुम क्या बैठे रहोगे क्या? तुम्हारे लिए तो दे रहा हूँ यहाँ पे, बाकी इन लोगों ने तो निकाल भी दिया तुरंत ही, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। ये प्रेम कहाँ चला गया आज? अपने पोजीशन रैंक की पोजीशन निकाल के भाग गया क्या? 4th पोजीशन आती है। कितनी बोल रहा था कल? 17th पोजीशन ना? अच्छा है तो प्रेम, ये सो रहा है लगता है ऑन करके। सर हाँ ये क्लास होने के बाद आप घर पे नहीं जाते क्या? आप भी यही यहीं पे बैठते हो रुकते हैं क्या? हम लोग, यहीं पे बच्चे आते हैं डाउट पूछने, डाउट्स क्लियर करते हैं, है ना देवेश? सर सर यस सर। तो आज क्यों ना आए तुम? सर कोई नहीं आ रहे थे तो फिर मैं भी नहीं आया। आ तो गए पूरे खचा, तेरे को बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। तेरे को कौन बोला था नहीं आने वाले? सर ये बाकी के मतलब 5-6 जब हम सब ग्रुप था हमारा वो नहीं आ नाम रहे बता थे। बस, तू नाम बता। प्रेम और ऋषिकेश हम सब नहीं आ रहे थे, और फिर अमित भी आने वाला नहीं था पर वो आ गया आज। वो सारे बैठे हुए, प्रेम तो यहाँ पे बैठा हुआ है। कोई नहीं, चलो सर अब समझ बोलो रहे हैं ऋषभ, अब सर? तुम। हाँ बोलो। इन बच्चों को पूछना सर लाने वाले क्या, मतलब मैं अकेला आकर बैठ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आ जाओ, तुम्हें अकेले को पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है? आ गया ना? चलो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की पहले बात करते हैं। हमारे पास तो यहाँ पे कितनी वर्टिकल लाइंस है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से हमें 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए होगी, एन इनटू वो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 9। तो 9 में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो 2 वर्टिकल लाइन 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस से हमें कितने रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं? तो इतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर्स की। तो पहले तो 1 सेंटीमीटर साइड लाइन के स्क्वायर्स। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस की ऐसी कितनी पेयर्स बनती है बताओ? वर्टिकल लाइंस की 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन की पेयर्स। उल्टा सीधा चल रहा है सर, 81। हाँ तो ये आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर्स की बात चल रही है अब, ठीक है? तो 6 बनते हैं, तो 6 into 8, ठीक है? क्योंकि 61 into 81, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के कितने बनने वाले थे? 8 बनने वाले थे, तो 81। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ पैटर्न? 5 into 7, फिर उसके बाद 4 into 6, 3 into 5, 2 into 4, 1 into 1। तो ये आंसर है इसका, कितने स्क्वायर्स है? क्लियर है? हाँ इसमें कौन सा पैटर्न लगाओगे अभी ईशान? सर देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा, सीक्वेंस सीरीज आता है ना अपने को, जनरल टर्म निकाल लेंगे n into n plus 2, फिर उसका समेशन, n कहां से कहां वैरी कर रहा है? 1 to 6, बस। तो क्लियर है? अभी एक ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे ग्रिड वाले। हाँ सर बन जाएंगे। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, उसमें ये भी बोला जा सकता है इवन साइड लेंथ के स्क्वायर्स बताओ, इवन साइड लेंथ के। ये कैसी साइड लेंथ है इसकी? 1 सेंटीमीटर। ये भी याद रखना, इसकी कैसी है? 2 सेंटीमीटर। इसकी क्या है? 3 सेंटीमीटर। इसकी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो इवन वाले कौन से आ जाएंगे? ये 5 into 7,
3 into 5 and 1 into 3। ऐसे ऑड वाले पूछे जा सकते हैं, इनका एरिया पूछा जा सकता है। एरिया कैसे? अब हमें 1 सेंटीमीटर साइड लाइन के कितने स्क्वायर्स मिले? 6 into 8। इतने तो वो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए। हर एक स्क्वायर का एरिया क्या रहेगा? 1 into 1, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? 5 into 7 into 2 स्क्वायर, यहाँ पे 4 into 6 into 3 स्क्वायर। एरिया भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही है। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो और कौन से क्वेश्चन क्लियर है ना? इवन साइड लेंथ के, ऑड साइड लेंथ के, ये खुद के तरफ से क्वेश्चन बना के इसका आंसर लिख लो तुम। मतलब इवन साइड लेंथ के निकालो उधर वाले ग्रिड में, या तो चेस बोर्ड में भी कर सकते हो तुम। इवन साइड लेंथ के कितने स्क्वायर्स मिलेंगे एंड ऑड साइड लेंथ के कितने स्क्वायर्स मिलेंगे, उनका एरिया क्या होगा, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये निकाल के लाओगे तुम, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है सर। आप क्लासरूम चैट नहीं पढ़ पा रहे हो क्या? हाँ चैट नहीं पढ़ पा रहे हो क्या? ना रे, चैट में कुछ लिख रहे हो क्या तुम? हाँ सर, आप बोल रहे थे, मैं रिप्लाई कर रहा था ना। ना हाँ सर, रे, कब से रिप्लाई तो कर रहे थे सर। नहीं पढ़ हाँ सर। पा रहा हूँ मैं चैट तुम लोगों की, ठीक है। बस ये इसका एक आया मेंटल एबिलिटी वाला सवाल है ईशान का। चलो